आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बड़े ही अद्भुत विषय के बारे में, रुद्राक्ष। आप सभी ने रुद्राक्ष के बारे में सुना होगा, रुद्राक्ष को देखा होगा, रुद्राक्ष की माला के बारे में सुना होगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था रुद्राक्ष की माला के बारे में। तो रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी और आपके साथ साझा करना चाहेंगे शिव जी की त्रिवेणी रूप के बारे में। अब शिव जी का त्रिवेणी रूप, या मैं बात करता हूँ त्रिवेणी स्नान के बराबर का फल कैसे प्राप्त होता है। तो भगवान शिव का नाम, उनके द्वारा धारण की गई भस्म और रुद्राक्ष, ये तीन चीज़ें त्रिवेणी मानी गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिवेणी नदी, गंगा, जमुना, सरस्वती, जो विश्व में या कहें भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण नदियों का संगम माना गया है। प्रयाग में इन तीनों नदियों का संगम भी है, जहाँ पर कुंभ मेले के दौरान या कभी भी स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है या पापों का विनाश हो जाता है। दर्शन करने मात्र से पापों का विनाश हो जाता है। तो भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति या भस्म यमुना है या जमुना है, और जो रुद्राक्ष है वो सरस्वती है। तो यदि हम इन तीनों के भी दर्शन कर लेते हैं या इन तीनों को अपनी पूजा में सम्मिलित कर लेते हैं, तो भी हमें त्रिवेणी स्नान के बराबर का फल या पुण्य प्राप्त होता है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष एक्चुअली है क्या। तो एक बार भगवान शिव महादेव ने हजारों वर्ष तक घोर तपस्या की। जब वो तपस्या में लीन थे, हजारों वर्ष बीत गए, तो अचानक से उनका मन क्षुब्ध हो गया, या ये कहें कि विचलित हो उठा। और वो विचलित क्यों हुआ कि उनके मन में एक विचार आया। वो सोचने लगे कि मैं ही सभी लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अकेला हूँ। ऐसी कोई चीज़ होना चाहिए जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो या पापों का विनाश हो। तो ऐसा सोचते सोचते लीलावश अचानक से शिव जी की आँखें खुल गईं, और जब आँखें खुली तो उनकी आँखों से सहस्त्र धाराएं, जल या ये कहें अश्रु आंसू बहने लगे, और एकदम जल की झड़ी लग गई। और ये जल जहाँ जहाँ गिरा, मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल पर्वत, हिमालय, लंका, सभी जगहों पर जहाँ जहाँ पर भी अश्रुधारा गिरी, वहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। रुद्राक्ष के सैकड़ों वृक्ष उत्पन्न हो गए। अब रुद्राक्ष को रुद्राक्ष ही क्यों कहते हैं, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि भगवान शिव की अश्रुधारा से रुद्राक्ष के वृक्ष या पेड़ उत्पन्न हुए थे। तो रुद्र, स्वयं शिव को हम रुद्र बोलते हैं, और उनकी अश्रुधारा, अक्ष मतलब आँखों से निकली हुई अश्रुधारा ही रुद्राक्ष है। तो रुद्र अक्ष रुद्राक्ष कहलाता है। और इसके बाद से रुद्राक्ष का महत्व बढ़ गया, और उनकी पूजा और उनकी दर्शनों का महत्व बढ़ गया। ये रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का विनाश करने वाले होते हैं, मुक्ति देने वाले होते हैं। भक्त यदि इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है। हालांकि रुद्राक्ष जो है बेर के समान छोटा सा फल होता है, पर उसकी मान्यता और उसमें बहुत शक्ति होती है, और वो उत्तम फल देने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता जाता है, वैसे वैसे उसका फल भी बढ़ता जाता है, और पापों के नाश करने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। रुद्राक्ष कौन सा अच्छा होता है, तो जो रुद्राक्ष जिसमें स्वयं माला में धागा डालने के लिए छेद अपने आप बनते हैं, वो रुद्राक्ष उत्तम माना गया है। मनुष्य के द्वारा जो छेद किए जाते हैं रुद्राक्ष में, वो मध्यम श्रेणी के माने जाते हैं। और ऐसा मान्यता है कि रुद्राक्ष जो होते हैं वो कीटाणुनाशक होते हैं, हर्बल होते हैं।
रुद्राक्ष में चुंबकीय शक्ति होती है, विद्युत तरंगे होती हैं, विद्युत शक्ति होती है। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला जो मनुष्य होता है उससे भूत प्रेत पिशाच सभी तरीके के लोग दूर रहते हैं और इस तरीके की कभी बाधा उन्हें नहीं आती है। जो पुरुष या मनुष्य रुद्राक्ष धारण करते हैं या रुद्राक्ष की माला पहनते हैं उनसे सभी देवता, भगवान विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा, गणेश, सूर्य सभी प्रसन्न रहते हैं। तो ये तो जानकारी थी रुद्राक्ष के बारे में। अब बात करते हैं कि रुद्राक्ष की माला से जप करने से बहुत हमें फल प्राप्त होते हैं और हमें बहुत फायदा होता है। तो एक छोटी सी मान्यता है कि यदि हम माला या जप करते हैं तो जप करते समय हम ओमकार का इस्तेमाल करते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं जिसको हम प्रणव मंत्र बोलते हैं। तो चलिए, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि मैं हर बार आपसे प्रणव मंत्र और प्रणव की बात करता हूँ, ओमकार की बात करता हूँ, तो ओमकार में प्रणव का मतलब क्या है, ओमकार को प्रणव क्यों बोलते हैं? तो प्रणव का बड़ा ही सुंदर सा अर्थ है, संक्षेप में बताऊंगा। और या ये कहूँ कि तीन जो अक्षर हैं प्र, ण और व, उनका बड़ा सुंदर सा अर्थ है, महत्व है, जिसका मतलब है प्र मतलब प्रपंच, न मतलब नहीं, और वह मतलब तुम्हारे लिए। इसका मतलब ये है कि प्रणव ऐसा मंत्र है या प्रणव ऐसा नाम है, ऐसी शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी भी प्रकार का प्रपंच या धोखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रणव मंत्र बोलने मात्र से, जपने मात्र से उपासकों का, साधकों का या पूजा करने वाले भक्तों का उद्धार हो जाता है और उन्हें स्वयं शिव की प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं, यदि प्रणव मंत्र या हम पंचाक्षर मंत्र की बात करते हैं तो रुद्राक्ष माला के साथ यदि ओम मंत्र का या ओम नमः शिवाय मंत्र का कोई भी मनुष्य 36 करोड़ जाप यदि कर लेता है तो उसे योगी स्वरूप प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये है प्रणव मंत्र का विधान या कहें शक्ति, रुद्राक्ष की माला की शक्ति। तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। आपको और भी जानकारियाँ देते रहेंगे, सृष्टि का वर्णन करेंगे, सृष्टि की विस्तार से चर्चा करेंगे, सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया, अलग अलग ऋषियों के बारे में बात करेंगे, सप्त ऋषियों के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अलग अलग ग्रहों की अपनी एक कथा है, स्टोरी है, कैसे वो पैदा हुए, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे उनको पावर्स मिली, क्या काम उनको दिया गया, इन सब की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।